चलो हाँ। देखो, मिसिसिपी, मिसिसिपी, ठीक है। तो देखो, मिसिसिपी वाला मैं तुम लोगों को कल बता दिया था कि अगर कुछ अंक जो हैं, अंक गणित मैडम वाले से एग्जांपल से बताया था कि अगर कुछ शब्द ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं और उनके रिपीटेशन के कारण हम लोग काउंटिंग ज्यादा कर लेते हैं, तो उस काउंटिंग को कम करने के लिए हम जो वर्ड जितने बार रिपीट हुआ है उतने फैक्टोरियल से नीचे उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर से। मतलब 11 मिसिसिपी में वर्ड थे, 11 फैक्टोरियल ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा। आई 4 बार आया तो 4 फैक्टोरियल, एस 4 बार आया तो 4 फैक्टोरियल और फिर 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल। ऐसा मैंने बताया था। फिर मैंने एक एड ऑन होमवर्क दे दिया था इसमें। वो एड ऑन होमवर्क ये था कि ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। तो मेरे को बताओ मिसिसिपी वर्ड में कितने वॉवेल है? एक ही वॉवेल है आई, है ना? तो आई, आई, आई और आई, इसको चारों को एक मान लो। इसके अलावा क्या बचा? एम, एस एस, एस एस, पी पी, ठीक है। तो ये हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब टोटल मेरे पास हो गए हैं 8 ब्लैंक स्पेस, ठीक है। अब ये 8 ब्लैंक स्पेस को मेरे को भरना है 8 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन उसके पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या ये आई लोग आपस में एक दूसरे से जगह नहीं बदलेंगे? इधर उधर इधर उधर बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे ना। बदलेंगे। पर इन लोग कितनी भी जगह बदल ले, हम लोगों को ये 4 आई ही दिखने वाले हैं। बताओ। हाँ भैया। तो पहली बात तो ये 4 आई, 4 4p4 तरीके से अपनी जगह बदलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग इनको किससे डिवाइड करेंगे? 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन है। रिपीटेशन में हम लोग जो फाइनल आंसर रहता है उसको जितने बार रिपीट हुआ उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4p4 क्या होता है? 4 फैक्टोरियल होता है और नीचे भी 4 फैक्टोरियल है। ये कट के ये 1 आ गया। समझ में आई इतनी बात? बोलो, इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, ठीक है। और इसके पीछे एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तुम लोग बताओ, अगर यही क्वेश्चन होता तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, 4 बार आई तुमको दिया है, इससे तुम दुनिया में कितने वर्ड बना सकते हो? बताओ, 4 आई से कितने वर्ड बना सकते हो प्रैक्टिकली? एक ही बनेगा। एक ही बनेगा। तुम लोग इधर उधर कर लो, ये आई को इधर भेज दो, ये आई को, एक ही बनेगा। पर मैं तुमको ये परम्यूटेशन फॉर्मेट से बनाया कि 4p4 चारों आई आपस में एक दूसरे से जगह बदलेंगे तो 4p4, ठीक है। उसके अलावा 4 बार आई है तो 4 बार आई रिपीटेड है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा ये। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लोग 8 जगह 8 फैक्टोरियल तरीके से 8p8 तरीके से अपनी जगह बदलेंगे, ठीक है। 8 बार सब इधर उधर जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें भी अगर मैं देखूं तो 1, 2, 3, 4, एस जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है और पी जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसको भी 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। तुम लोग पूछोगे भैया ये भी तो 4 बार रिपीट हुआ है तो इसको नहीं करेंगे डिवाइड? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो चारों आई को मैं एक मान के चल रहा हूँ, चारों आई को मैं एक मान के चल रहा हूँ, इसलिए नहीं करेंगे, ठीक है। और वो चारों आई का वैसे भी जो इफेक्ट है वो यहाँ पर दिख चुका है। इंटू 1 भी होगा, 1 आंसर आया है ऊपर, इंटू 1। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1। ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 4 कट गया, इंटू 1 है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 1 कर लो इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये कर लो 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। इसको इंटू इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 7 इंटू इंटू 6 इंटू 5। तो ये हो गया 840, ठीक है। मतलब 840 डिजिट ऐसे बन सकते हैं मिसिसिपी का यूज करके जिसमें चारों आई साथ में रहेंगे। समझ में आई क्या बात? बोलो रे जानवरों, हाँ भैया। ठीक है। अब मुझे बताओ, नेटवर्क में कुछ इश्यू है क्या? चलो, अब मेरे को एक बात बताओ, हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन फॉर्म, वही विद और विदाउट मीनिंग, यूजिंग द वर्ड कॉमर्स। कॉमर्स शब्द का प्रयोग करके बनाना है। सच डैट, अब कंडीशन लगा रहा हूं क्योंकि सिंपल वाला तो अब दूंगा नहीं। ऑल दी वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस,
चलो बनाओ बनाओ। ऑल दी वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस। ठीक है, तो तुम लोग इवन प्लेस का क्वेश्चन कर चुके हो, तुम लोग स्पेसिफिकली वाला क्वेश्चन कर चुके हो जिसमें वर्ड जो है वो रिपीटेड रहते हैं, तो अब वो दोनों को मिक्स करके दिमाग लगाओ। अब ये हर खेल दिमाग का है। और मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, जो बच्चा दिमाग से नहीं खेलेगा, ये मेरा प्रो टिप है भाई, जो बच्चा दिमाग से नहीं खेल रहा है, रट के खेल रहा है, भाई एग्जाम में रटे हुए क्वेश्चन नहीं देखने को मिले तो वो क्वेश्चन तुमको छोड़ के आने पड़ेंगे, और छोड़ के आओगे तो तुम समझ जाओ क्या खेल है वहां पर। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दिमाग से खेलो, और दिमाग कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने से आता है। और इसीलिए बुक के बाहर के क्वेश्चंस की पहले मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके बाद बुक में जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तुमको कोई छू नहीं सकता एग्जाम में, एग्जामिनर तो छू ही नहीं सकता। तो इसीलिए प्रैक्टिस करो, दिमाग चलाओ, लॉजिक लगाओ। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन बनाओ। देखो, सबसे पहली बात, कॉमर्स शब्द है, इसके अंदर मैं लिखना चाहूंगा एम कितने बार आया है, 2 बार, सी कितने बार आया है, 2 बार, और ई कितने बार आया है, 2 बार, बस ये 3 शब्द ही है और ये 3 ही रिपीट हुए। आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द वॉवेल्स ओ और ई। ठीक है, यही वॉवेल्स है, 3 ही वॉवेल है। ठीक है, अब देखो, वॉवेल जो है वो इवन प्लेस में जाना चाहिए। मेरे पास कितनी प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 4 6 8। वॉवेल्स के पास कितने ब्लैंक स्पेस है बैठने के लिए, मेरे को ये बताइए आप लोग। हाउ मेनी ब्लैंक प्लेस वॉवेल हैव? 4। और वॉवेल्स है कितने, बोलो। 3 3। तो 4 वॉवेल्स 3 3 प्लेस में अरेंज होंगे, तो 4p3, लेकिन डिवाइडेड बाय, क्यों डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसमें से एक वॉवेल 2 बार रिपीट हुआ है, तो डिवाइडेड बाय कितना फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 0 1 फैक्टोरियल। क्या, 11। हाँ क्या, 720 नहीं, शायद 360 आएगा। ठीक है देखते, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 12। इसके बाद देखो, 1 2 3, मैं मानता हूँ 3 पेस ऑक्यूपाई कर लिए वॉवेल्स। अब वॉवेल्स 3 जगह पे बैठ चुके हैं, कितनी जगह बच गई, 5, और वो 5 जगह कौन लेगा, बताओ, 1 2 3 4, कॉन्सोनेंट। यस, ये 5 जगह 5 कॉन्सोनेंट्स लेंगे 5p 5 वेज में, 5 कॉन्सोनेंट्स 5 जगह में बैठेंगे 5p 5 वेज में। ठीक है, उसके अलावा मेरे को ये दिख रहा है कि 2 कॉन्सोनेंट्स 2 बार रिपीट हुए, तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से ये डिवाइड भी होगा, क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट्स m और c 2 बार रिपीट हुए, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4 3 6 6 5 30, ये आया 30, और ये कितना आया था 12, तो 30 इंटू 12 360। यस मुस्कान, योर आंसर इज राइट, 360 इज द आंसर। क्लियर हुई क्या बात, एक बार बोलो, क्लियर हुई क्या बात, हाँ। हाँ भैया। बोलो रे रसगुल्लो। यस, ठीक। हाँ भैया। हाँ, अब देखो, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो आप लोग बुक का क्वेश्चन ट्राई किया और आपको बोल रहे थे वो रिंग का क्वेश्चन, नेकलेस वाला कोई क्वेश्चन शायद हो, नहीं पता, मैं क्वेश्चंस देखा नहीं खोल के, वो क्वेश्चंस नहीं बने। तो बेसिकली वो क्वेश्चन क्यों नहीं बने, क्योंकि जब हम लोग परम्यूटेशन लगाते हैं तो वी आर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आदमी लोग लाइन से खड़े। बताओ क्या 8वां आदमी पहले आदमी से मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि पहला पहले में और आखिरी वाला आखिरी में, नहीं मिल सकता। तो इसको परम्यूटेशन करने का तरीका आपको आता है, पर मैं बात कर रहा हूँ जब इन लोग सर्कल में खड़े हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8, तो अब बताओ क्या सब लोग आपस में देखो एक दूसरे से वो हो गए, मतलब देयर इज अ सर्कल फॉर्मेशन, और अब 8वां वाला पहले वाले के पास है, तो यहाँ पर ना ये जो 1 है उसकी जगह फिक्स ही रहेगी। तुम लोग बोलोगे भैया रोटेट कर दो, ठीक है 1 यहाँ आ जाएगा, बाकी सब अपनी जगह में चेंज होते रहेंगे, कभी 2 बाजू में आ जाए, कभी 5 बाजू में आ जाए, कभी 8 बार आ जाए, लेकिन कोई भी एक बंदा अपनी जगह में खड़ा रहेगा। तुम उसको इधर कर दो, इधर कर दो, जिधर भी कर दो, 1 को तुम यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ कहीं भी लिख दो, रहेगा तो वही ना। मैं मान रहा हूँ, मैं ऐसे, ये मेरी ढक्कन है, जैसे मान लो क्या एग्जांपल, ये देखो ये बॉटल है, और इस बॉटल में ना, ये देखो मैं यहाँ पर एक मार्क कर देता हूँ, ये देखो रेड पेन से मैंने यहाँ पर एक मार्क कर दिया, तो देखो ये ढक्कन है, ये बॉटल, इसमें मैंने यहाँ पर मार्क किया है। अब ये जो मार्क वाली प्लेस है उसको मैं इधर घुमा दूँ तो भी ये यहाँ है, इधर घुमा दूँ
इधर घुमा दूं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस सर्कल को मैं गोल गोल भी घुमाऊं तो भी 1 की पोजीशन चेंज होगी, 1 की पोजीशन चेंज होगी। पर 1 एक ऐसा इंसान है जो 1 मान रहा हूं मैं वहीं खड़ा रहेगा और आजू बाजू वाले लोग इधर उधर घूमते रहेंगे। एकदम लॉजिकल सी बात है ये, बोलो, हाँ। है ना? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गलती से हमको ऐसा लगता है कि 1 भी जगह चेंज कर रहा है, बट एक्चुअल में 1 तो जगह चेंज कर ही नहीं रहा है। जब मैं इसको ढक्कन को इधर घुमा दूंगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो 2 4 9 8, नहीं 9 9 तो है ही नहीं, 7 3 5 1 1 2 3 4 5 6, ये देखो। तो मैं ऐसे घुमा दिया, तो एक्चुअल में क्या हुआ पता है, 1 जो यहाँ पर खड़ा था वो यहाँ पर है, पर 1 अपनी पोजीशन चेंज किया नहीं है। बाकी लोग कर रहे हैं अपनी पोजीशन चेंज, नो डाउट, बाकी लोग अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, 1 वहीं खड़ा है। बट हमको देखने में कैसा लग रहा है, क्या 1 हमको देखने में ऐसा लग रहा है 1 पोजीशन चेंज कर दिया है? बोलो हाँ, है ना? तो वही बात है यहाँ पर कि हम लोग ना गलत काउंट करते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन देखने में कुछ और है, एक्चुअल में कुछ और है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन हम लोग नॉर्मल परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, एन फैक्टोरियल से, ठीक है, कि कितनी अरेंजमेंट हो सकती है। जैसे मैं तुम लोग को बोला 8 नंबर है, इसको 8 अलग अलग डिजिट में अरेंज करो, तो तुम लोग बोलोगे भैया P8 करेंगे। 8 मतलब होता है 8 फैक्टोरियल। तो हम लोग n फैक्टोरियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितने होते हैं n फैक्टोरियल से निकालते हैं, बट एक्चुअल में हम लोग इसको n टाइम्स गलत काउंट करते हैं। जितने बार ये है उतने बार मैं इसको गलत काउंट करूंगा। जब 1 यहाँ पर आएगा तो मेरे को ऐसी फीलिंग आएगी 1 पोजीशन चेंज कर दिया। जब 1 यहाँ आएगा मेरे को फीलिंग आएगी 1 पोजीशन चेंज किया है। जब यहाँ 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 मतलब जब 1 आठों पोजीशन में अलग अलग मेरे को दिखेगा तो मैं 8 बार गलत काउंट कर लूंगा, जबकि 1 तो अपनी जगह पे ही था, पर बस वो गोल गोल घूम रहा था, पर था वो अपनी पोजीशन। तो मैं उसको 8 बार गलत काउंट कर लिया। तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n विच इज नथिंग बट n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n, तो n और n कैंसिल हो जाएगा, और n माइनस 1 फैक्टोरियल इज द फॉर्मूला फॉर सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन। और तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर 1 जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा तो इसका मतलब एक डिजिट, टोटल 8 लोग हैं, पर 8 लोग में से एक जन अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, सिर्फ 7 लोग अपनी जगह चेंज करेंगे। एक्चुअल में सिर्फ 7 लोग इधर उधर इधर उधर इधर उधर होंगे, एक जन अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो दोनों लॉजिक से समझ सकते हो, एक लॉजिक ये है कि एक जन अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, और दूसरा लॉजिक ये है कि मैं n फैक्टोरियल को n टाइम्स गलत काउंट करता हूँ, तो मैं उसको डिवाइड करके हटा दे रहा हूँ। जितने बार मैंने उसको गलत काउंट किया उतने बार मैं उसको हटा दे रहा हूँ। क्लियर हुई क्या बात, बोलो? हाँ भैया। हाँ, ऐसा ये सिचुएशन है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा चलो इसके ऊपर पहले एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ। मान लो 5 मेंस है और 3 वुमेन्स है, तो फॉर्म अ सर्कल सच दैट नो वुमेन्स आर टुगेदर, नो 2 वुमेन्स आर टुगेदर। ऐसा सर्कल बनाओ जिसमें 5 मेन और 3 वुमेन्स होंगी, मतलब टोटल 8 लोग होंगे, पर सर्कल ऐसा फॉर्म होना चाहिए कि 2 वुमेन्स आपस में कभी भी साथ में नहीं होंगी। बना लोगे कि मैं बताऊं? आई थिंक मुझे बताना पड़ेगा, बोलो, बताओ रे, बताओ ना। फॉर्मूला बस चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो वैसे ही रहेगा ना। हाँ, पर थोड़ा सा लॉजिकल है, चीज को समझो। देखो मैं समझा देता हूँ। मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 5, इनको मैंने सर्कुलर परम्यूटेशन में खड़े कर दिया। ठीक है, तो अब बताओ 5 मैन सर्कुलर परम्यूटेशन से कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं? n माइनस 1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, सॉरी खड़े बोल रहा हूँ, अरेंज हो सकते हैं। हाँ, बात तो वही है। तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 5 आदमी 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। एग्रीड, बोलो? हाँ। हाँ, अब बताओ ये 5 आदमी लोग के बीच में मैं वुमेन्स को खड़े करूंगा, क्यों? क्योंकि 2 वुमेन्स साथ में हो नहीं सकती। बोलो, खड़े करूंगा? हाँ। नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है? 2 3 है, 3। 3 है। और जगह कितनी है वुमेन्स के लिए? अच्छा। 4 4 है। 1 2 1 2 5 है। 5 1 जगह। 2 तो 3 बताओ 4 अब 5 हाँ। वुमेन्स इन 5 जगह पे 3 वुमेन्स कितने तरीके से खड़ी हो सकती है फॉर्मूले बेस पे, बताओ?
3 जगह पे तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? 5p3 यस, 5p3 तरीके से अरेंज हो सकती है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो 60 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दो। ये देखो, तो 60 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे कर दो तो आ जाएगा। वन डबल फोर जीरो। ये इतने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। समझ में आया सर्कुलर परम्यूटेशन? अब तुम लोग पूछोगे भैया वुमेन्स भी तो सर्कल में आ रही है, तो आप उसका सर्कुलर परम्यूटेशन क्यों नहीं लिए, नॉर्मल वाला क्यों ले लिए, सर्कुलर क्यों नहीं लिए? बेटा वुमेन सर्कल फॉर्म ही नहीं कर सकती। बताओ, तुम लोगों को मैं बोलूंगा वुमेन सर्कल फॉर्म करो, तो मतलब तुम लोग वुमेन्स लोग मिलके सर्कल बनाओगे हाथ पकड़ के। यहाँ तो वुमेन्स को अलग कर दिया गया है, तो वुमेन एक्चुअल में सर्कुलर फॉर्म नहीं कर रही है, वुमेन्स बस मेंस के सर्कल के बीच में क्या हो रही है, अरेंज हो रही है। तो मेंस सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, उसके बीच में वुमेन्स अरेंज हो रही है। क्लियर हुई क्या बात? बोलो। हाँ हाँ भैया। भैया। यस। अब देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग मेरे को एक सोने की चैन गिफ्ट की है, ठीक है, मैं देखो मांग नहीं रहा हूँ ना, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि 20 अक्टूबर को मेरा बर्थडे रहता है और भैया हम लोग से सोने की चैन मांग रहे हैं, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। ठीक, देखो अब उसमें ना आई लव टाइगर्स, मेरे को शेर बहुत पसंद है। देखो देखो कड़े में भी शेर बना है, शेर, तो मेरे को शेर बहुत पसंद है। तो तुम लोग क्या किए, भैया को शेर बहुत पसंद है, तुम लोग ना ऐसे उसमें ना शेर लगवा दिए। कितना ठोक लगवा दिए, 1 2 3, कितना लगवा सकते हो बताओ, कितने लगवा लोगे? 3 3 6 7 8 शेर लगवा लोगे, सोने के शेर। बोलो ना सब चुप हो गए। बाप रे। ठीक है, तो देखो अब समझो मेरी बात। एक बात बताओ, नेकलेस को मैं कितना भी गोल गोल घुमा के पहन लूं, कितना भी गोल गोल घुमा के पहन लूं, तुम लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा सामने का हिस्सा है कौन सा पीछे का हिस्सा है? डायरेक्ट है, ऐसे गले से ऊपर डालने वाला है। कैन यू डिस्क्रिमिनेट? नहीं। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सर्कुलर परम्यूटेशन बोलता है n-1 फैक्टोरियल, यही बोलता है n-1 फैक्टोरियल। लेकिन हम लोग इसको जस्ट डबल काउंट कर लेते हैं, मतलब जितना काउंट करना रहता है, क्योंकि नेकलेस हर तरफ से सेम दिखती है, तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, तो सिंपली वी डिवाइडेड इट बाय 2, क्योंकि हम लोग जस्ट इसको डबल काउंट कर लेते हैं, मतलब जितना होना चाहिए उससे डबल काउंट कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन, क्योंकि वो समझ में नहीं आता कौन सामने कौन सा पीछे। तो ये याद रखना, जब भी तुम कोई ऐसी सर्कुलर परम्यूटेशन बनाओ, ऐसे सर्कुलर परम्यूटेशन बनाओगे जिसमें यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट कि कौन सा सामने है कौन सा पीछे, मतलब इट इज अ सेम रहेगा हर तरफ से। इधर से भी जाओ क्लॉकवाइज जाओ, क्लॉकवाइज ऐसे जाओ क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज जाओ ऐसे, या तो पूरा ऐसे घूम जाओ या तो पूरा ऐसे घूम जाओ, दोनों तरफ से सेम है, दोनों तरफ से सेम है। तो उस सिचुएशन में तुम इसको 2 बार काउंट कर रहे हो, एक बार क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हो और एक बार एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज जो कि गलत है, क्योंकि दोनों तरफ से तो सेम ही आएगा, क्लॉकवाइज भी सेम आएगा एंटी क्लॉकवाइज भी सेम आएगा। तो तुम 2 बार काउंट कर रहे हो, तो 2 बार काउंट नहीं करना है, एक ही बार काउंट करना है, तो वी सिंपली डिवाइडेड बाय 2। समझ में आई बात? हाँ भैया। हाँ, तो ये वाली बात थी नेकलेस की। ठीक है, क्लियर हुई? इतना तुम लोग लिख लो। मेरे को बताओ हाउ मेनी डिफरेंट, वो क्या बोलते हैं उसको तो तुम लोग सिर में ऐसे पहनते हो फूल फूल वाला, टियारा। हाउ मेनी डिफरेंट टियारा कैन बी फॉर्म यूजिंग 8 रोजेस? बताओ 8 रोजेस को यूज करके कितने टियारा बना सकते हो? देखो सिंपली आई कैन से दैट 8 रोजेस है, तो ये 8-1 फैक्टोरियल तरीके से सर्कुलर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं टियारा को क्लॉकवाइज भी देखूं एंटी क्लॉकवाइज भी देखूं, सेम ही दिखेगा, रोजेस सेम है ना, कोई खराब नहीं कोई अच्छा नहीं, सेम है, तो इसको 2 से डिवाइड भी करूंगा, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो ये तुम लोग का कितना आया 2520, यही आया ना? हाँ भैया। यस, वेरी गुड। हाँ ठीक है, अब इसमें तुम लोग समझ भी जाओ, जो मैं मैन वाला एग्जांपल लिया था, अब मैन और वुमेन तो सारी अलग ही दिखती है ना, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज देखो तो अलग दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज देखो तो भी अलग दिखेगा, है ना? यहाँ अलग दिखेगा, तो यहाँ इसलिए 2 से डिवाइड नहीं किए, पर यहाँ पर सेम दिखेगा नेकलेस के केस में, है ना?
और रोज के केस में यहाँ पर सेम दिखेगा। तो बात यहाँ पर होती समाप्त मेरे तरफ से परम्यूटेशन की। अब तुम्हारे बुक में एक बार एंटर करके देखते हैं क्या सीन है इस चैप्टर का। ये रहा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो कि तुम लोग समझ चुके हो। अब देखते हैं तुमको कितने क्वेश्चन क्रैक कर पाते हो। सारे क्वेश्चन तुम लोग अब सॉल्व करोगे। आई वांट टू सी कितने कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसे हैं, तो आपको सॉल्व करना है, हम तो बस बताएंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो मैं तुम लोग को सिखाया था, वो सिल्क शर्ट वगैरह वाला। इफ देयर आर m ways of doing a thing and for each m ways there are associated n way of doing the second thing, then the total number of ways doing the thing is mn। यही सिखाया था कि जो m है, एक चीज को करने के m तरीके हैं, और वो m जो है वो n से डिपेंडेंट है। एसोसिएटेड मतलब डिपेंडेंट है, रिलेटेड है, तो m इंटू n वेज होते हैं उस काम को करने के। यही तो सिखाया था। एग्जाम्पल देखो, सपोज 6 सब्जेक्ट है, आर टू बी टॉट इन 4 पीरियड। 6 सब्जेक्ट 4 पीरियड में बोल रहे हैं। फॉर द फर्स्ट पीरियड वी कैन पुट एनी वन ऑफ द 6 सब्जेक्ट, दैट इज देयर आर 6 वेज ऑफ फिलिंग द फर्स्ट पोजीशन। तो बोल रहा है पहले पीरियड में 6 में से कोई भी सब्जेक्ट हम लोग ले सकते हैं, दूसरे पीरियड में 5 में से कोई सब्जेक्ट लेंगे तो दूसरे पीरियड के लिए 5 ऑप्शन हो जाएगा, तीसरे के लिए 4, चौथे के लिए 3, फिर 2, फिर 1। तो इसका आंसर 6 फैक्टोरियल होगा, है ना। तो देखो, और फिर क्या बोल रहे हैं, फॉर द सेकंड पीरियड देयर आर 5 सब्जेक्ट रिमेनिंग एंड हेंस 5 वेज ऑफ फिलिंग द नंबर ऑफ वेज फर्स्ट 2 पीरियड। तो पहले 2 पीरियड के कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 30, क्योंकि पहले पीरियड में 6 सब्जेक्ट आ सकते हैं, दूसरे पीरियड में 5 सब्जेक्ट आ सकते हैं, तो टोटल 30 वेज हो सकते हैं पहले के 2 पीरियड को सेट करने के। ठीक है, क्लियर हुई क्या बात। हाँ भैया। हाँ, फिर उसके बाद फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताया है, ये बता दिया। देखो फैक्टोरियल को लिखने के 2 तरीके होते हैं। फैक्टोरियल्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी बताया था। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, n फैक्टोरियल n, n-1, n-2, n-3 डॉट 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 पूरा 1 तक जाता है लास्ट तक। 2n मतलब 2n, 2n-1, 2n-2, 3n मतलब 3n, 3, ये सब तो लॉजिकल है ना। ये सब बातें तो हमको आती है, ऐसा बोलो तुम बुक को, ये सब तो हमको आती है। फिर परम्यूटेशन का फॉर्मूला दिया है, npr n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। n n stands for total number of things, p stands for permutation and r stands for number of things taken at a time, मतलब जिनको अरेंज करना है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर क्या है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर है कि अगर npn है मतलब 8p8 है तो वो 8 फैक्टोरियल होता है। ये सब तो हम लोग करते करते ही सीख गए थे। अगर 8p8 है तो वो अल्टीमेटली 8 फैक्टोरियल ही आता है ना, क्योंकि नीचे तो 8 माइनस 8 फैक्टोरियल 0 हो जाता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये सब तो बातें कुछ ऐसी हैं। और बोल रहे हैं द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स आर टेकन r एट अ टाइम व्हेन पर्टिकुलर थिंग्स इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट r n माइनस p। ये सब ऐसी है, ये प्रॉपर्टीज को छोड़ दो, ये प्रॉपर्टी हम लोग क्वेश्चन करते करते ही सीख जाते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन पे हम लोग बात किए हैं। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने में डिफरेंस है, क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो डिफरेंट है, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं डिफरेंट है, तो n-1 फैक्टोरियल। अगर सेम है, लाइक तुम लोग का नेकलेस, रिंग है ना, और वो जो टियारा लिए थे वो सब जो भी है, तो ये n-1/2 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करो 7p5, 7p1, 7p0, 7p7। ये होमवर्क है, ये मैं नहीं कराने वाला। ठीक है, ये बहुत इजी हो है, गया। हल्का हो गया तो बहुत चलिए। अच्छी बात है। देखो यहाँ पर बोल रहा है np2 इज इक्वल टू 110 है, तो फाइंड n बोल रहा है, इसको फाइंड n कर लो, ये गलत है, फाइंड n। तो देखो बहुत सिंपल है, यही बता देता हूँ। np2 मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल। इसको खोलो तो ये हो जाएगा n, n-1, n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल आएगा, तो इन दोनों को काट देना, तो क्या बचा, n n-1 इज इक्वल टू 110। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो या फिर बुद्धि चलाओ। बुद्धि कैसे चला सकते हो, यहाँ पर बुक अच्छा काम किया, पहली बार तुम लोग के बुक में मेरे को थोड़ा ढंग का काम दिया है, पर खैर इस लेवल की बुद्धि चलाने के लिए उतना बुद्धि होना भी चाहिए कि एक n-1 है तो इधर आके वो माइनस कर देगा, 10 बन सकता है दोनों, ठीक है, 11 बन सकता है दोनों, n-1 है तो इधर आके +1 हो जाएगा। तो वो क्या किया, 110 को 11 और 10 के फॉर्म में लिख लिया, और एक n को इज इक्वल टू 10 ले लिया और n-1 को इज इक्वल टू 11 ले लिया। तो अल्टीमेटली दोनों का आंसर, सॉरी, n इज इक्वल टू 11 ले लिया, n इज इक्वल टू 11 ले लिया और n-1 इज इक्वल टू 10 ले लिया, तो अल्टीमेटली दोनों का आंसर 11 आ गया। ठीक है, तो ऐसी बुद्धि आप लोग चला सकते हो। अगर ऐसी बुद्धि नहीं चल रही तो आपको आता है क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो भी नहीं बन रहा, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, फॉर्मूला लगा के निकाल लो। तो 3 तरीके आपको आते हैं, या तो बुद्धि का प्रयोग या तो 2 फॉर्मूलों का प्रयोग, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन, इट्स हर चॉइस। ठीक है, बोलो, इट्स
थर्ड चॉइस। अब देखो बोल रहा है NP4 30 इंटू NP2 निकाल के दिखाओ। NP4 इज इक्वल टू 30 इंटू NP2 निकाल के दिखाओ। ये कैसे होगा बताओ? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। n-2 फैक्टोरियल। यस, तो आ ये गया। n फैक्टोरियल तो डायरेक्ट कट गया, टेंशन खत्म, पैसा हजम। ये हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 अपॉन n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको मैं n माइनस 4 तक ले गया जानबूझ के, क्यों? क्योंकि आई वांट टू कट दिस आउट, दैट्स व्हाई। मेरे को इसको काटना है तो मैं इसको ले गया। फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ बुद्धि चला के दिखाओ एक बार, 30 को किस फॉर्मेट में तोड़ सकते हो कि एक बार n माइनस 2 के इक्वल ले लोगे, एक बार n माइनस 3 के इक्वल ले लोगे? है कोई फॉर्मेट 30 को तोड़ने का? बताओ। 6 5 का 30 होता है, n और 3। 10 और 3 नहीं, उसमें तो आ ही नहीं सकता। अरे बेटा 6 5 का 30 होता है, तो इंटू 6 इंटू 5 n माइनस 2 n माइनस 3, ठीक है? तो इसको 5 के इक्वल लो, इसको 6 के इक्वल लो, तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 6 n माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 8 n इज इक्वल टू 8। आया? ये होता है दिमाग से, इसलिए बोल रहा हूँ जब दिमाग नहीं चलेगा तो यू हैव आल्सो सब्सिडियरी ऑप्शंस। दो और ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या होता? इसके ब्रैकेट को खोल देते, इसके ब्रैकेट को, तो ये क्या बन जाता? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तुमको दो महान तरीके आते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फॉर्मूला बेस, ठीक है? तो एग्जाम में टेंशन लेने की बात तो रहेगी नहीं। देखो यहाँ पर वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही किया है शायद, हाँ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर करोगे, ये बताना जरूरी था, अच्छा वो मेरे आंख में पड़ गया। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे तो यहाँ पर तुमको -3 आ जाएगा, और मैं पहले भी बता चुका हूँ माइनस में आंसर नहीं आ सकता, तो ये इनएडमिसिबल है, ठीक है? बोलो ना रे। हाँ हाँ भैया। हाँ। अब देखो NP5 NP3 है अपॉन 2 अपॉन 1, ये भी होमवर्क में है, ये बन ही गया होगा, बन गया है वाला। हाँ बन गया। बन गया है। यस, बोलो इजी इजी क्वेश्चन बन गया है। टफ क्वेश्चन अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम जो मैं बताया था, जो मैं करवा रहा था वर्ड प्रॉब्लम। तो देखो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद सोल्यूशन दिया है, और इन सब के ऊपर मैं चर्चा ही करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारी भूमिका बन चुकी है, तुम लोग को ये क्वेश्चन शायद बन भी गए होंगे। बने कि नहीं बने? बन गए सिवाय 5th वाले को छोड़ के। अच्छा, 5th वाला ही नहीं बना पहले ही नहीं बना। देखो, इन हाउ मेनी वेज 6 बुक आउट ऑफ 10 डिफरेंट बुक्स कैन बी अरेंज। बोल रहा है 10 में से 6 बुक को कैसे अरेंज करोगे इन अ बुक शेल्फ सो दैट 3 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? 3 बुक साथ में रहेगी, मतलब टोटल 7 फैक्टोरियल वेज हो गया। बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? 7 फैक्टोरियल कैसे आया? देख 10 बुक है, अच्छा 6 बुक आउट ऑफ 10 अरेंज करना है। देख 10 बुक है, उसमें से मेरे को 6 अरेंज करना है, ठीक है? पर उसमें भी मेरे को एक लिमिटेशन लगा दिया। लिमिटेशन ऐसी है कि 3 बुक साथ में रहनी चाहिए, तो 10 में से 3 बुक को सबसे पहले साथ में कर दे, तो कितना हो जाएगा? 10 में से 3 बुक को साथ में करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से 3 को साथ में कर लो, तो कितनी बुक हो गई? अब बोलो। 7 क्या 7 ना? 7 कैसे होगी? काउंट करो इसको, 8। इसको काउंट करो, 1 8 होगी 2 ना। 3। ये पूरा अच्छा क्या है? 8 होगी। ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 बुक है। अब बताओ ये टोटल 8 है। हाँ। बोलो। हाँ भैया। अब ये 8 बुक को हमको ऐसे अरेंज करना है कि ये जो 3 वाली बुक है वो तो हम लोग साथ में कर चुके हैं, और ये 3 बुक आपस में चेंज नहीं होगी क्या? इधर उधर होगी कि नहीं होगी? होंगी। तो ये भी अरेंज होगी। आ तो जाएगा आंसर, निकालो। एकदम इजी। बुक का आंसर नहीं देखना कभी, अपने दिमाग से निकालो, यूज योर माइंड। हाँ देखो समझो, आई हैव 3 बुक्स, बुक नंबर 1 रेड कलर, बुक नंबर 2 ब्लू कलर, बुक नंबर 3 ग्रीन कलर।
और टोटल कितनी बुक्स है मेरे पास? 10 बुक्स है। शांत भावना से समझिएगा, 10 बुक है मेरे पास, 3 बुक है, एक रेड कलर की बुक है, एक ब्लैक कलर बुक है, ग्रीन कलर की बुक है, टोटल में 10 बुक है। ठीक है, बची हुई बुक जो है वो इस कलर की है, बची हुई 7 बुक्स इस कलर की है। मेरे को क्वेश्चन बोला कि 3 बुक हमेशा साथ में हो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना के दिखाओ, और टोटल में 6 ब्लैंक फिगर है, 1 2 3 4 5 और 6 ब्लैंक टोटल में है। तो मैं क्या किया, सबसे पहले ये रखा रेड, फिर रखा ब्लैक, फिर रखा ब्लू, क्योंकि ये 3 बुक साथ में होनी चाहिए हमेशा। अब उसके अलावा मेरे पास 7 बुक बच गई, 7 बुक्स। अब इन 7 बुक्स को इन 3 पोजीशन में मैं 7p3 तरीके से अरेंज करूंगा, 7p3 तरीके से इसको मैं यहाँ पर अरेंज करूंगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैंने ये 3 बुक्स को यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया, 1 2 3, एक सेक्शन इधर खसका दिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरी मर्जी। तो अब जो बचा हुआ 1 2 और 3 डब्बा है, उस 3 डब्बे में 7p3 तरीके से मैं फिर से 7 बुक को अरेंज करूंगा। मैं अरेंजमेंट चेंज करते जा रहा हूँ जैसे जैसे मेरा मन करते जा रहा है, मेरी बुक शेल है, मेरा मन। ठीक है, तो मैं हर प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है परम्यूटेशन, इसलिए तुमको हर पॉसिबल इवेंट बताना रहता है। ये हुआ, फिर 1, ये 2, ये 3, फिर से 3 पोजीशन बच गई है ना, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, तो मैं इसको भी 7p3 तरीके से जमाऊंगा। और फाइनली 1 2 और 3, तो फिर ये 3 पोजीशन बची, इसको भी मैं 7p3 तरीके से, 7 बुक जो बची है उसको 3 तरीके से यहाँ पर भी जमा सकता हूँ। तो इन 3 बुक्स को साथ में रख के मैं इतनी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। इसके अलावा और पॉसिबल है क्या बताओ? ये जो 3 बुक का सेट मैं ऐसे ऐसे करके 4 बार रखा, उसके अलावा और कोई तरीका है इन 3 बुक को साथ में रखने का? बोलो। नहीं। नहीं है, क्योंकि 6 ही पोजीशन है। अब एक और चीज होगी, अब तुम ये चीज तो देखो कि 7p3 जो है वो 4 टाइम्स हुआ, 1 2 3 4, तो 7p3 वाली अरेंजमेंट 4 बार अलग अलग हुई। उसके अलावा ये जो 3 बुक आपस में एक जगह एक साथ रखी है, ये अलग अलग कलर की, तो इन लोग दिखने में भी अलग अलग है ना, दिखने में भी, तो क्या ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ जगह बदलेंगे? हाँ, तो वो 3 फैक्टोरियल तरीके से बदलेंगे, क्योंकि इन लोग 3p3 है, तो मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 बुक आपस में 3 जगह पे इधर उधर अरेंज हो गए। ठीक है, तो वो भी एक काम होगा। तो यहाँ पर हो गया 4 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 4 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको निकालेंगे हम तो कितना आएगा, बोलो? 5040। 5040, तो आंसर है। बोलो, क्लियर हुआ क्या लॉजिक? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। लॉजिक बैठाना जरूरी है क्वेश्चन में, है ना, रटा के जो कोई भी करा दे पास। बुक में कुछ अलग दिया होगा, देख लेना, उससे जरूरत नहीं, आंसर अपना सेम आए उससे हमको मतलब है। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन बी द लेटर ऑफ द वर्ड टेबल, वर्ड टेबल है यार, इसको हाईलाइट करके देना चाहिए ना टेबल वर्ड को। ठीक है, बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर और सेपरेटेड। एक तो वॉवल हर बार साथ में होंगे, एक तो वॉवल हर बार सेपरेट होंगे। मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं बना होगा, सबको बन गया होगा। हाँ भैया। बन गया है। यही आंसर सेम आया कि कुछ डिफरेंट आया? डिफरेंट आएगा आंसर तो बताना, फिर चेक करेंगे। अरे सेम नीचे था। चला गया। नहीं। ठीक है, तो आगे इसका आंसर कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सेपरेटेड वाला वैसे ही लाए ना, टोटल निकाल दिए और उसमें जो वॉवेल्स टुगेदर थे उसको माइनस कर दिए, है ना। हाँ। हाँ बेटा, बिल्कुल भी टाइम पास मत करते रह जाना एग्जाम में बैठ के कि नहीं मैं तो प्रो प्लेयर हूँ, मैं तो सेपरेटेड भी निकालूंगी, ऐसे नहीं, टोटल वाला निकालो। टोटल कैसे निकलता है? टेबल है तो 5 फैक्टोरियल मैं 5। पहले वैसी की थी पूरा सॉल्व करके, ठीक है, ट्राई फिर करने के याद लिए आया कर नहीं सकते हो। माइनस भी कर हाँ, सकते। पर ट्रिक लगाना जरूरी है, ट्राई कर सकते हो, ट्रिक लगाना जरूरी है। तो टोटल नंबर ऑफ टेबल के जो विद और विदाउट मीनिंग के जो वर्ड्स बनेंगे वो 5p5 तरीके से बनेंगे, है ना। अब ये 5p5 में तुम माइनस कर देते जो टुगेदर आंसर आया है, तो तुम्हारा आंसर आ जाता। यस, मतलब आ गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा फाइंड हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पर्पस, पर्पस इसमें कुछ रिपीट हुआ है, पी रिपीट हुआ है। हाँ, तो यहाँ मिसिसिपी वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ होगा। बी रीअरेंज सो दैट कीपिंग द पोजीशन ऑफ द वॉवेल्स फिक्स, वॉवेल्स की पोजीशन क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, वॉवेल्स को हिलाना नहीं है। और विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवल एंड कंसोनेंट्स,
और आपको वॉवेल्स और कंसोनेंट्स का रिलेटिव ऑर्डर भी चेंज नहीं करना। तो ये 2 सिचुएशन में निकालना है। ये वाला बना बहुत इजी। हाँ हाँ भैया। देखो 2 जन की पोजीशन तो कितने वॉवेल्स हैं? ए ई है, ओ है, 3। यू है, 3 वॉवेल्स है। तो 3 वॉवेल्स तो अपने प्रस्थान से नहीं हिलेंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने? 1 7। 2 3 4 4 कॉन्सोनेंट्स है ना। तो 4 कॉन्सोनेंट्स है। अब ये 4 कॉन्सोनेंट्स अपनी जगह में हिल सकते हैं क्या? ये बताओ मेरे को सबसे पहले। क्या 4 कॉन्सोनेंट्स अपनी हाँ जगह में हिल सकते हैं? देखो पर्पस शब्द हाँ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों का, जिसमें से 3 पोजीशन कौन सी फिक्स हो गई है? ई वाली फिक्स है और ओ वाली फिक्स है, यू वाली। ये 3 पोजीशन तो इन लोग बोल दिए हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे। बची कितनी? 1 2 3 4। तो 4p4 तरीके से कंसोनेंट्स आपस में एक दूसरे की जगह में हिलते रहेंगे, रीअरेंज होते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और चीज मेरे को दिख रही है कि एक कंसोनेंट जो p है वो 2 बार आया है, तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? हाँ भैया। वेरी गुड। हाँ, सेकंड वाला क्वेश्चन, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवेल एंड कांस्टेंट। वॉवेल और कांस्टेंट का तुम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, तो फिर बन गया अभी। देखो यहाँ पर दिया है, आंसर में दिखा देता हूँ। इसके आंसर में, हमारे आंसर में बहुत ज़्यादा तरीके में डिफरेंस नहीं रहेगा। क्यों? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने का सबका सेम तरीका है। देखो टोटल नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट इज इंक्लूडेड 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब जो आपस में भिड़ेंगे एक दूसरे से, इंटू 12, 72 आ गया, ठीक है। 72 -1 कर दिया। बताओ -1 क्यों किया? इसका लॉजिक जो बच्चा मेरे को बता दिया, वो बच्चे को आ गया है कॉन्सेप्ट। -1 क्यों किया बताओ? क्वेश्चन पढ़ो, उसमें दिख जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवेल एंड कंसोनेंट्स। वॉवेल्स को हम लोग एक ही लिए हैं, मे बी इससे क्या। नहीं, वॉवेल्स P2 है इसलिए। क्या क्या? P2 है। P- P2 है इसलिए। हाँ एग्जैक्टली, समझ गए। रिलेटिव ऑर्डर मतलब बोल रहा है जो ऑर्डर है ना, इन लोग आपस में एक दूसरे की जगह इधर उधर होते रहेंगे, ठीक है। तो हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो P है वो इधर से इधर आए या इधर से इधर आए, रहेगा तो P है ना। समझ में आई बात? हाँ हाँ, इस वजह से -1 क्योंकि P चाहे इधर से इधर है, इधर से इधर है, मेरे को तो वो P ही दिखेगा। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? नहीं, ये वो वाला P है जो इधर बैठा था फिर इधर आया है। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला P है जो इधर बैठा तो इधर आएगा। आई कैन नॉट आइडेंटिफाई, आई एम गोइंग टू बी सो प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल यही है कि मैं P को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो एक को हटा दो। तो उस सिचुएशन में जब P को मैं 2 बार काउंट कर ले रहा हूँ, उसमें से एक को हटा दो, तो इसलिए -1 हुआ। बात एकदम क्लियर है, पैसा वसूल, ठीक है। बोलो हाँ भैया। कितने क्वेश्चन है इसमें? 12 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखो 8th वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 5000 6000 कैन बी फाउंड विद। अरे ये तो बन गया होगा, नंबर फॉर्मेशन। नंबर फॉर्मेशन, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को नहीं बना बना दो। 5000 6000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट। ये बोल रहा है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। द नंबर्स टू बी फॉर्म्ड विद विल बी 4 फिगर्स, मतलब 4 नंबर डिजिट, 4 अंकी बनाना है। फर्दर डिजिट 5 is to be placed in first place, 5 को फर्स्ट प्लेस में रखना है फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से। नाउ द रिमेनिंग 3 places can be filled up by the remaining 5 digit in the। अच्छा ये तो आंसर ही पढ़ दिया। अच्छा सही है, 5p3 ways, ठीक है। तो बोल रहा है 4 डिजिट का एक लेटर बनाना है, जिसमें से एक जो है वो 5 के लिए फिक्स है, ठीक है। एक जो है 5 के लिए क्या है, फिक्स्ड है। और बचे हुए 3 जो है, तो देखो 3 4 5 6 7 8 है, इसमें से 5 तो चला गया, तो बचे हुए जो 5 है वो 3 जगह ऑक्यूपाई करेंगे, तो 5p3 वेज। क्लियर हुई बात? बोलो हाँ भैया। यस। सब क्लियर है ना? बताओ, सब लोग हाँ नहीं बोल रहे हो? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, नेक्स्ट बोल रहा है 9। अरे ऊपर में क्या किया है 5, अच्छा ये गलत दिया है ना, ये 5p3 है, इसका आंसर इज इक्वल टू 60 होता है, वो बीच में इंटू लगा दिया। बताओ, बच्चे का दिमाग खराब हो जाए उसको देख।
ये कहाँ से लाया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। चलो, इन हाउ मेनी वेज कैन बी द लेटर ऑफ द वर्ड संडे बी अरेंज्ड। हाउ मेनी, अच्छा तुम लोग को बुक में कोई मिसप्रिंट मिलती ना तो मेरे से पूछ लिए करो। क्या है, मैं हर बार सॉल्यूशन से नहीं कराता, अब ये वाला चैप्टर ऐसा है मैं पूरा भूमिका बना चुका हूँ, तो सारे सॉल्यूशन देख ले तो हमारा टाइम बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वही है कि और ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता हमारे सॉल्यूशन, जबकि तुम्हारे अदर चैप्टर में बहुत शॉर्टकट लिया है तुम्हारी बुक, बाकी नहीं लिया है। तो कहीं तुमको मिसप्रिंट मिलती मेरे को बता दिए करो ताकि मैं तुम लोग को एड्रेस कर सकूँ। हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विथ एस, मतलब एस से चालू नहीं करना है, समझे, समझ में आया, एस से चालू नहीं करना है, ये वाला भी बन गया होगा शायद। हाँ हाँ भैया। और हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विथ एस, 2 बार लिख दिया क्या, आगे भी है ना। बट एंड विथ वाई। अच्छा अच्छा, सेकंड कंडीशन में एस से बिगिन नहीं होगा पर एंड वाई से होगा, ठीक है। तो एक एक वाले में, पहले वाले पोजीशन में एस को मत लेना, बाकी सारे ऑप्शन ले लेना। बाकी कितने ऑप्शन है, यू है, एन है, डी है, ए है, वाई है, ठीक है। कन्नू तेरे को भी बन गया। मैं तो बनाई ही नहीं हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन भी अभी बनाई हूँ मैं। वाह 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 मोदी जी वाह। देखो पहले वाले में तो यूनिवर्सल सेट निकाल के दिखाया है। यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं, 6 फैक्टोरियल बन सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। हाँ हाँ। हाँ। सेकंड हाँ वाले में बोल रहे हैं नाउ प्लेसिंग एस इन द फर्स्ट पोजीशन, एस को फर्स्ट पोजीशन में डालो तो अदर 5 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज, मतलब एस को पहली पोजीशन में अगर मैं डाल दूं तो बाकी बचे हुए 5 फैक्टोरियल वेज में, अब इसको इससे माइनस कर देगा। हाँ ये भी अच्छा दिमाग है, इसको इससे माइनस कर दिया तो देखो 720 टोटल था, टोटल में से वो वर्ड्स, हेलो, हाँ, टोटल में से वो वर्ड्स जो एस से स्टार्ट होते हैं, एस से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब एस लिख दो 1 2 3 4 5। अब मेरे पास क्या क्या बचा, यू एन डी ए वाई, तो इन 5 वर्ड्स को मैं इन 5 जगहों पे 5 वे से अरेंज कर सकता हूँ, मतलब 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल, तो ये इतने वर्ड्स हैं, ये कितना आ रहा है 120 आ रहा है। हाँ 120, तो 120 वर्ड्स ऐसे हैं जो एस से स्टार्ट होते हैं, 120 वर्ड, तो टोटल 720 है। टोटल ये 6 शब्द संडे को यूज करके मैं इस दुनिया में मीनिंग और विदाउट मीनिंग सिर्फ 720 शब्द ही बना सकता हूँ, और वो 720 में से 120 ऐसे हैं जो एस से स्टार्ट होते हैं, एस फॉर शिप से स्टार्ट होते हैं, तो उतने को माइनस कर दो, बचे हुए एस से स्टार्ट नहीं होते हैं। सिंपल, बचे हुए एस से स्टार्ट नहीं होते, ये भी अच्छा गणित है। ऐसे ही कियो कि दूसरे तरीके से कियो, नॉर्मल जैसे निकालते हैं वैसे। नॉर्मल ऐसे 5 और किए हैं 5 अभी 2 बार सेकंड वाले पहले। की थी। क्या क्या, मैं नहीं तो दोनों ऐसे सही की है हूँ यार, दोनों अभी सही 20 है। सेकंड पहले। अच्छा अभी 20 सेकंड पहले कन्नू ऐसी की है, वाह प्रो प्लेयर है ये, समझ रहे हो। हाँ तो वैसे दोनों तरीका बिल्कुल सही है, और दोनों तरीका 2 लाइन का है, सबसे बड़ा फैक्ट ये, दोनों तरीका 2 लाइन का है। उसके बाद बोल रहा है लास्टली प्लेसिंग y in the last position we can arrange 5 factorials 120 way and keeping y in the last position and s in the first position we can arrange 4 factorial in 24 ways। तो ये क्या किया, 120 में से 24 को माइनस कर दिया, 96 में लाके खत्म कर दिया। ये वैसे ही निकाल रहा है, पता है, ये बोल रहा है कि लास्ट पोजीशन में अगर y है तब कितना होगा, ठीक है, और उस सिचुएशन में जब s नहीं है फर्स्ट पोजीशन में तब कितना होगा, और फिर यूनिवर्सल सेट से माइनस करते जा रहे हैं। तो देखो मैं बताओ ऐसे कितने शब्द हैं जो s से स्टार्ट होते हैं, 120 है, बोलो 120 शब्द ऐसे हैं जो s से स्टार्ट हाँ होते भैया। हैं। तो देखो s यू एन डी ए और वाई, एस और वाई को मैं फिक्स कर दिया, बचे कितने 4 शब्द, और पोजीशन कितनी 4, तो 4 लोग को 4 तरीके से जमाना है, यानी 4 फैक्टोरियल वेज से, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24, तो 24 शब्द उस 120 में से, वो कौन से 120 शब्द, वो 120 शब्द जो एस से स्टार्ट होते हैं, वो 120 शब्द जो एस से स्टार्ट होते हैं, उसमें से 24 शब्द ऐसे हैं जो वाई से खत्म होते हैं, उसमें से 24 शब्द ऐसे हैं जो वाई से खत्म होते हैं। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि एस से स्टार्ट नहीं हो पर वाई से खत्म हो, ऐसा पूछा था, तो वो क्या किया 120 से 24 को माइनस कर दिया, बात खत्म, पैसा जब 96 पे। तुम लोग भी ऐसे ही कियो कि कोई अलग तरीका, जैसे हम लोग कर रहे थे पहले वैसे कियो। ऐसे की हूँ मैं। मैं पहले ऐसे वाले ही से की 5 थी। पे 5 पे 4 हाँ पे पहले 4 वाले फिर से दोनों कैसा को आएगा, माइनस कर चलो दिया। देखते हैं तुम लोग कैसे दिमाग लगाते हैं, पहले वाले से कैसे आएगा, 5 into 5 into 4 into 3 into 2 ऐसा। ऐसा, पहला वाला 5 होगा। पहला वाला 5 ही है,
और मेरे को ये बात बताना है assumption, हाँ। कनु को सिखा रही है तू एक्चुअल में, ठीक है, कनु को सिखा रही है कैसे करते हैं बुक वाला सॉल्यूशन। आई कैन नॉट प्रेफर यार, जो कॉन्सेप्ट सिखाए वैसे ही करो, ठीक है। तो बताओ SUNDAY, सबसे पहले ये एज्यूम की होगी, उसके बाद नाउ यू हैव, एस मतलब हाँ बोल बोल। पहले में एस नहीं होना चाहिए, तो S, मतलब हमारे पास सिर्फ 5 ऑप्शन बचे। यस, तो पहले में 5 आया, हाँ उसके बाद अपन को एस ले सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन अपन पहले में यूज कर चुके हैं, तो फिर 5 बचे। हाँ, फिर अब 2 4, चले गए, तो फिर 3, फिर फिर 2, उसका 4 3 2 ऐसा चला हाँ, जाएगा। और यहाँ पर Y है ना? हाँ, यस, बिल्कुल सही जवाब। नहीं नहीं, ये सेकंड वाला है। वाई वाले में तो 4 4 3 2 1 आएगा। ये कौन सा वाला है? फर्स्ट ये वाला है, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। जिसमें एस सामने नहीं होना चाहिए। अच्छा, एस सामने नहीं होना चाहिए, हाँ। तो सिचुएशन में कितना है ये आंसर? 5 to ये 5, 600 आया। 600 आया। 600 सिचुएशन ऐसी है जब एस सामने नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब दूसरी सिचुएशन, 1 2 3 4 5 6, पहले में एस नहीं होना चाहिए, और अपन वाई को भी नहीं ले सकते, तो 2 हट गए। हाँ 6 में से तो 4 ही बचे। 4, फिर सेकंड में भी 4 ही आएगा, हाँ क्योंकि क्योंकि एक वाई अपन का हट गया और एक वाई अपन नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, हाँ फिर 3 2 1 और लास्ट में वाई, हाँ, मतलब ऐसा। वाई फॉर या, तो ये 96 आएगा। 96 वेज, बिल्कुल सही। तो ये वाले आंसर हमारे एक लाइन में आ सकते हैं, है ना? पर वैसे भी कर सकते हो, दोनों सही है, दोनों वैलिड है, मैं भी दोनों ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है, दोनों तरीका है, ठीक है। पर मैं सिखाता ये वाला हूँ क्योंकि एक एक लाइन में आता है आंसर, ठीक है। क्लियर हुई क्या बात? बोलो रे जानवरों, हाँ। हाँ बोलो। मैं यहाँ पर इतने देर तक भौंकता हूँ बैठ के, मेरे गले की पूरी बैंड बज जाती है यार, क्या बताओ। लाइन से पूरी क्लासेस रहती है, फिर क्लास है, बताओ। अभी मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, सांस, और 1:30 बजे क्लास है, और वो भी सबसे खतरनाक बैच की क्लास है, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, सबसे डेंजरस बैच। इतना हल्ला करते, इतना हल्ला करते हैं। देखो, इन हाउ मेनी वेज 8 बॉयज कैन फॉर्म अ रिंग, 8 लड़के कैसे रिंग बना सकते हैं? 7 फैक्टोरियल तरीके से। अभी तो सीख क्या है, 8 - 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, है ना? अब बन जाएगा ये क्वेश्चन, है ना? 5040। यस, 5040। ये वाला भी बनेगा, ये वाला। इन हाउ मेनी वेज 8 डिफरेंट ब्रेड्स कैन, अरे यार ये तो, इसको ब्रेड्स के अगर रोज हटा, यहाँ रोज लिख दो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना? 2520 आया था। यस, 2520। हाँ। ये तुक्के से लिया था, मैं सच्ची बता रहा हूँ, पता है, तुक्के से लिया था मैं, 8 ही ले लिया, और वो भी 8 क्यों लिया था पता है? क्योंकि ऊपर शेर 8 आए थे, तो मैं रोज भी 8 ले लिया था। चलो, इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 5 girls can take their seats in a round table so that no girl, ओहो, नो गर्ल सिट साइड बाय साइड। फिर से सेम क्वेश्चन, बना लो इसको जल्दी। गोला बनाओ सबसे पहले, गोला। 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लड़के, 1 2 3 4 5 लड़कियां। 2880। 2880 आ रहा है इसमें आंसर, नहीं, पर 2880 ही होगा आंसर, इसमें गलत दिया है। एक 24 इंटू 120 इंटू 10 है, 10 क्यों किया है? अच्छा, वो बोल रहा है कि जो पहले बॉय जिसको तो हम लोग फिक्स करेंगे, है ना, जो पहला लड़का है ना, जो मैं तुम लोग को बोला था वो फिक्स रहता है, बस हमको दिखता लगे। तो बोल रहा है क्योंकि हम लोग चेयर में बैठ रहे हैं, हम लोग जमीन में खड़े नहीं हो रहे हैं, सही लॉजिक है वैसे, हम लोग चेयर में बैठ रहे हैं, हम लोग जमीन में खड़े नहीं हो रहे, तो चेयर बदलेगा वो बार बार, जो पहला बॉय है वो चेयर बदलेगा, तो वो 10 में से कोई भी चेयर में बैठ सकता है, तो इंटू 10 भी करेंगे, ठीक है, समझ में आई बात? मतलब ये वाली चेयर तुम मान लो ये कलर की है, ये वाली चेयर ये कलर की है, ये वाली चेयर ये कलर की है, और हाइलाइटर निकालता हूँ, ये वाली चेयर ये कलर की है, और ये वाली चेयर ये कलर की है, ठीक है। तो ये 5 नहीं पूरे 10 चेयर के कलर अलग है ना, और कलर ये पूरे 10 चेयर्स की कलर अलग है, ऐसा हमको बोल रहा है, ठीक है। तो 10 में से वो कोई भी, पहला वाला जो बंदा है जिसको हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक है, वो 10 में से कोई भी चेयर में बैठ सकता है, तो इसलिए इंटू 10, ये देखो, वो 10 में से कोई भी चेयर में बैठ सकता है, समझ में आई बात? तो पहले तो
पांच हाँ बॉयज भैया। 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 5 गर्ल्स 5 तरीके से अरेंज होगी, है ना, ऐसा ही। हाँ हाँ और फिर इंटू 10 तो होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 10, कितना आ गया फिर ये 28800। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10। तुम लोग यार मेरे को कुछ करने ही नहीं देते हो आजकल, सब आंसर खुद ही ले आते हो। 28,800 एकदम सही जवाब। ठीक है, तो ये बात हो गई। बुक में किसी और तरीके से किया है। बुक क्या करता है पता है, मैं बता रहा हूँ सिंपली, बुक गलत नहीं करता है। वी कैन नॉट क्लेम कि हमारी इंस्टीट्यूट रिस्पेक्टिव, मतलब तुम्हारी इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट सीएमए की वो गलत कर रही थी, बस उनके तरीके शॉर्ट है। और इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इंस्टीट्यूट डजंट वांट कि तुम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस देख के करो, जस्ट दे वांट। उन लोग शॉर्ट में क्यों देते सॉल्यूशन, एक्चुअल में सॉल्यूशन बड़ा है, ठीक है, तो तुमको वो शॉर्ट में क्यों देते सॉल्यूशन, ताकि तुमको हिंट मिले बस आंसर। पर ये बात बिल्कुल गलत है। इस सिचुएशन में मैं इंस्टीट्यूट के साथ हूँ, पर इस सिचुएशन में अगेंस्ट में हूँ कि भाई आंसर गलत देते हैं तो कम से कम चेक कर लेना चाहिए कि आंसर गलत मिसप्रिंट हो गया है, प्रिंटर जो टाइपिस्ट था उससे कुछ गलती हो गई। यार लेमैन का काम है, मैनुअल वर्क है, गलती होने के चांसेस पूरी है, गलती इंसान से होती है, तो वो चेक करवा लेना चाहिए इंस्टीट्यूट को। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको शॉर्ट में स्वीट सा आंसर देखो, तुम समझो व्हाट इंस्टीट्यूट वांट कि तुमको समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी वाले होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में तुमको आंसर लिख के दिया है ताकि एक्सप्लेनेशन को समझ के सॉल्व कर पाओ। पर यू कैन नॉट गो फॉर एक्सप्लेनेशन सिंपली बिकॉज यू नो द लॉजिक, है ना, तो तुमको लॉजिक पता है, तुमको फॉर्मूला पता है, तो व्हाई यू आर गोइंग टू चूज वो, तो तुमको फॉर्मेट ऐसे ही लेना, ठीक है, 4 फैक्टोरियल 5 तरीके से, ऐसा समझ में आई क्या बात, बोलो रे। हाँ भैया। अब देखो, अभी एक्सरसाइज देख के ना मेरे आंख से पानी आ गया, पूछो क्यों, इतनी इजी एक्सरसाइज अपनी जिंदगी में नहीं देखा मैं। तो व्हाट यू हैव टू डू बताओ, आंसर भी दिया है बाजू में, बताओ तुम बना लोग के क्या आएंगे कल। करोगे। यस, कनु बना के आएगी पूरा, और फिर कनु हम लोग को पढ़ाएगी, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक तो है। प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना, 1 और 2 स्टेप कर लेना, और बस सब कर लेके। ट्राई सब कर लेना, बाकी हम लोग देखते हैं हमको कल क्लास में कितना बनता है सॉल्व करते, ट्राई सब कर लेना। क्लियर हुई क्या बात, बोलो, ठीक है। जोर से बोलो। हाँ भैया। जय माता भैया। दी। जय अरे सिया जोर राम। से चलो बोलो, फोन जोर काटो से फोन बोलो। काटो।